आईसीएसई एंड आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 बहुत आसान होने वाले हैं। ऐसे मैं 5 फैक्ट्स गिनाऊंगा और इसके लिए मैं आईसीएसई क्लास 10th के फिजिक्स हेल्प बुक और आईएससी के फिजिक्स हेल्प बुक का सहारा लेते हुए जो सीआईएससी ने नया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक जारी किया उनके रेफरेंस के साथ बताऊंगा कि आखिर बात क्या है। तो सबसे पहली और बड़ी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात भी है, जिसको कि सीआईएससी ने इंप्लीमेंट किया है कि आईसीएसई एंड आईएससी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, करीब 20 से 30% क्वेश्चन आईएससी में और 40% तक क्वेश्चन आईसीएसई में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, कहां से पूछे जाएंगे, इसके लिए मैंने 2-4 पेज को रेफरेंस टू कंटेक्स्ट लिया हुआ है। आप यहां पर इस क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर ये आईसीएसई के लिए है, फिर यहां पर ए फिगर बेस्ड क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि इस तरह से जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको लेकर अच्छे तरह से स्पेसिफाइड निर्देश हैं। फिर आपके जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स यहां पर भी देखिए मैंने अंडरलाइन किए थे, ए वाले पूछे थे, और उसके साथ जो आंसर देने के तरीके हैं उनमें साफ साफ जिस तरह से प्रेजेंटेशन की बात करता है सीआईएससी, उसमें ये कहता है कि स्टूडेंट के जो आंसर के प्रेजेंटेशन होंगे वे काफी हद तक उनके थ्योरी के बेस्ड या फार्मूले के बेस्ड में होंगे, यानी कि उसमें किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी यदि स्टूडेंट ने थोड़ा सा भी अपने चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़ रखा है। ये तो बात हो गई आईसीएसई क्लास 10th के हेल्प बुक की मदद से मैं बता रहा हूं कि हो गई। दूसरी बात है कि स्टूडेंट के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, अब इसके लिए मैं आईएससी का सहारा ले रहा हूं, ये भी आपको आईसीएसई के स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है या वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस हैं या असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, उसके लिए यदि आप चैप्टर को देखेंगे तो चैप्टर के मेन पॉइंट यदि आप निकाल लेते हैं, मेन पॉइंट निकालने के बाद उसके फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं, इसी के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए फैक्ट या थ्योरम या फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को समझ लेते हैं विथ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देने नहीं लेकिन इसके आधार पर आपके थोड़े से उलझन वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और लास्ट में जो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है या फिर यहां पर वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस हैं, यदि इनको आपने देख लिया हुआ है तो ये पता चल जाएंगे कि ये पूरी तरह से स्टूडेंट ने अगर सिंपली गो थ्रू किया है अपने चैप्टर को, समझा है चैप्टर को, तो वो बहुत अच्छी तरह से इनके आंसर्स और क्वेश्चंस को बना लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है कि स्टूडेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक्टिविटी बेस्ड या फिर यूं कह लीजिए कि उसके जो भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि मैंने यहां पर आईएससी के लिए देखिए एक क्वेश्चन निकाला हुआ है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब आपको इस विषय पर इसको देखने की जरूरत है, ये वाले क्वेश्चन, और यहां पर जो आपके आंसर्स देने हैं तो वो देख लीजिए। इस तरह से कोई एक क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इधर भी अन्य सारे चैप्टर्स में भी यदि आप देखते हैं तो वहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। केस बेस्ड एक क्वेश्चन है आईएससी के लिए, और आईसीएससी के लिए डिट्टो एक क्वेश्चन है। इसमें स्टूडेंट को इस बात की फ्रीडम होगी, वे थोड़े से भी पढ़ लेते हैं तो आंसर को दे देंगे। यहां पर मैंने इसके लिए यहां पर निकाला था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें देख लीजिए स्टूडेंट को फ्रीडम होगी कि वे अपने आंसर को, देखिए पॉइंट वाइज आंसर है, यदि अपने पॉइंट्स में आंसर देते हैं अपने वर्ड में तो उनको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। यहां पर अगर फिगर उसने ड्रॉ किया हुआ है और फिगर ड्रॉ करके आंसर को लिखा है तो उसको फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे। हर तरह से यहां पर उसको एक आजादी दे दी जाती है। जैसे कि यहां पर इस क्वेश्चंस को देख लीजिए, यहां पर प्रूविंग को लेकर है और उसके आधार पर, या फिर अन्य चैप्टर्स में आप देख लेते हैं इस वाले में कि ये वाला क्वेश्चंस हो गया या ये वाला, सभी क्वेश्चंस टेंशन वाले में है कि वो आपके मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को पूरी तरह से इस बार फैक्ट बेस्ड रखने की कोशिश की गई है, जिसके लिए स्टूडेंट को जो चैप्टर या एक्टिविटी के हिसाब से पढ़ाए गए हैं, और उसके बाद लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस जब स्टूडेंट को देने के लिए कहे जाएंगे तो वहां पर स्टूडेंट को अपने कंसेप्ट के हिसाब के, अपने थॉट और विचार के हिसाब से आंसर देने होंगे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टूडेंट जब इस तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे कि ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम और उसको यूजिंग डुअल स्विच ऑफ द लाइट, अब ऐसे में स्टूडेंट अगर फिगर को थोड़ा हेजी भी बनाते हैं लेकिन उसका कंसेप्ट को लिख देते हैं, उसके बारे में समझाते हैं, तो स्टूडेंट को फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। कुल बताने का उद्देश्य क्या है, इसके लिए मैंने ये 2 बुक का सहारा लिया है, लेकिन आप भी किसी भी बुक को देख सकते हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब हो गया कि स्पष्ट रूप से स्टूडेंट से इस बात का रिक्वायरमेंट किया जाएगा कि स्टूडेंट अपने शब्दों में आंसर दे,
कम से कम चैप्टर को पढ़ाओ, कंसेप्ट को समझाओ, एक्टिविटी को भली बात ही बनाया हो और उसको किया हो। और जब उसे असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन है रीजन, या कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड है, या न्यूमेरिकल बेस्ड, उसको अटेम्प्ट जरूर करेगा। यहाँ अटेम्प्ट पर भी मार्क्स की व्यवस्था है। यदि आपने सही अटेम्प्ट किया, राइट अटेम्प्ट, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद